रात 12 बजे का समय है। चारों तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा है। हर रोज की तरह आज भी रमेश रात के अंधेरे के बाद घूमने निकलता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर रमेश को बाल बाल बचाते हुए उसके बगल से गुजरता है। हे भगवान, अब तक तो मैं मर ही गया होता। रमेश अभी परेशान सा सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पीछे से आती है। क्यों भाई, ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ जी सलाम साहब। नहीं, ज़्यादा कुछ चोट तो नहीं लगी, पर किस्मत ठीक थी जो मैं बच गया, वरना आज तो मैं कुछ चल ही गया था। किस्मत तुम्हारी अच्छी है जो बच गए, वरना इस ट्रैक्टर के सामने जो आता है वो मरता ही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है ये ट्रैक्टर। पूरे 6 महीने से इसके पीछे लगा हूँ। न इसके ड्राइवर का पता चलता है न इसके मालिक का। हे भगवान, तुमने तो बचा लिया मुझे। ओ भाई, चलो भागो यहाँ से। भगवान का ध्यान यहाँ से घर जाकर करना। मरना है क्या? चलो भागो यहाँ से, यह ट्रैक्टर कभी भी वापस आ सकता है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और रमेश दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने ट्रैक्टर का दृश्य बार बार नजर आता है। आखिरकार रमेश उठकर बैठ जाता है। अरे, ट्रैक्टर तो एकदम मेरे पीछे आ रहा था, फिर उसने मुझे कुचला क्यों नहीं? पुलिस वाला तो कह रहा था कि ये 100 से ज़्यादा लोगों को कुचल चुका है, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ तो राज है। सुबह जब रमेश अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक जाता है। उतर कर देखता है तो फुटपाथ पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है और भीड़ ने घेर रखा है। अरे भैया, ये किस गाड़ी ने कुचला इन लोगों को? भाई साहब, पता नहीं किस गाड़ी का काम है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी थी। अब वैसे ही ये कितने बजे का काम है? पता नहीं साहब, हम तो थके हारे आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि ये रात को 12 बजे का हादसा है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। पता नहीं साहब, इन भिखारियों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। रमेश और आदमी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। क्यों भाई, क्या पूछताछ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं साहब, वो तो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये भीड़ देख के रुक गया। भाई, तुम रात को भी मिले थे और फिर मिल गए। अजीब सा है, ट्रैक्टर भी तुमको नहीं छू पाता और बेचारे भिखारियों को कुचल देता है। तुमसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें थाने बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, अब मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं तो बस यूं ही भीड़ देख के रुक गया। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिपाही, इस आदमी पर नजर रखना, इसका संबंध कुछ न कुछ जरूर खूनी ट्रैक्टर से है। उधर रमेश ऑफिस जाते समय और शाम को आते समय पुलिस वाले और ट्रैक्टर की ही बात सोचता रहता है। फिर से रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती और सोचता रहता है। तभी अचानक उसे अपने दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रहा है और रात को 12 बजते ही रमेश उसी सड़क पर जाता है जिस पर वो ट्रैक्टर मिला था। रमेश बीच सड़क में खड़ा हो जाता है और तभी खूनी ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा पास आने के बाद वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, लेकिन रमेश नहीं हटता और आखिरकार खूनी ट्रैक्टर को रुकना ही पड़ता है। ट्रैक्टर के रुकते ही उसका दोस्त कमलेश उतरता है, लाल लाल आंखें और नीला चेहरा। रमेश, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। नहीं कमलेश, तुम गलत कर रहे हो। तुम बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। नहीं रमेश, मैं सबको मारूंगा। जब मैं बैंक से पैसा लेकर लौट रहा था, लुटेरों ने मेरा पैसा लूटा और मुझे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। उस समय मुझे कोई बचाने नहीं आया, इसलिए मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रमेश दूर जाकर गिरता है और कमलेश ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। भाई, मैं तुम्हें ही कातिल समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो। मैंने सब सुन लिया है।
मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वही इस भूत को शांत कर सकता है। अब रमेश और इंस्पेक्टर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से वो खूनी ट्रैक्टर गुजरता है। रात को 12 बजे रमेश, इंस्पेक्टर और तांत्रिक उसी रोड पर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद खूनी ट्रैक्टर तांत्रिक की तरफ आता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। ट्रैक्टर के रुकते ही कमलेश उतरता है और तांत्रिक पर हमला कर देता है। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, नहीं तो तुझे भी कुचल दूंगा। तू मुझे नहीं कुचल सकता, लोगों को मारना छोड़ दे वरना मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। और तांत्रिक को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो तांत्रिक एक ही मंत्र में कमलेश को अपने कमंडल में कैद कर लेता है। रमेश और इंस्पेक्टर दोनों खुश हो जाते हैं और तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं। दिल्ली हरियाणा जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां रात को ड्राइवर अपनी गाड़ी पार्क करने से डरते हैं। वहां 10 बजे रात के बाद गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कभी कभी तो बसों का ऐसा हादसा हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और बहुत से यात्री अपना दम तोड़ दिए। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे किसी एक्सीडेंटल आत्मा का हाथ है जो अक्सर ही वहां दुर्घटना करवाती है। हाईवे के उसी सुनसान रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने अचानक एक औरत ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक ड्राइवर उसके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाता है। वो औरत हाथ देकर कहती है, भाई साहब, हाईवे पर ही 10 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है, मुझे वहां पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, आकर बैठ जाइए। औरत गाड़ी पर आकर बैठ जाती है और कहती है, भैया तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो, लगता है तुम ड्राइवर नए हो। एक तो मैंने आपको गाड़ी पर बैठाकर गलती की और आप मेरे ही बारे में गलत बोलती जा रही हैं। अरे इतना ही डर है तो मैं गाड़ी रोक देता हूं, आप उतर जाइए। उतरने की बात करता है? अगर मैं ट्रक से नीचे उतरी तो तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं ट्रक चलाना जानती हूँ। आगे हाईवे का घुमावदार मोड़ है जिसे मौत का मोड़ कहते हैं, जहाँ नए ड्राइवर्स का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर तुम अपनी और मेरी जान की भलाई चाहते हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो। जब मैं मौत का मोड़ पार कर लूंगी तब तुम गाड़ी चलाना, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मौत के मोड़ पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो आप ही गाड़ी चलाइए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो औरत जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ती है, गाड़ी हवा से बातें करने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे इतनी तेज गाड़ी तो मैंने कभी नहीं चलाई। अभी अपना मुंह बंद रखो, सामने मौत का मोड़ आने वाला है। ड्राइवर चुप हो जाता है और सामने से आते हुए ट्रक को औरत देखती है। उसके बाद उसमें इस तरह टक्कर मारती है कि वो पलटकर हाईवे पर गिर जाता है और उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मर जाते हैं। जब ट्रक ड्राइवर वो दुर्घटना होते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, मैडम जी ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। हाईवेज पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। मौत का मोड़ जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हादसे होते जाएंगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटाया, वरना तुम चलाते तो अब तक हम मारे जाते और वो ट्रक निकल गया होता। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो इस मौत के मोड़ पर बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मार के उन्हें गिरा देती, लेकिन मेरी गाड़ी का बाल भी बांका नहीं होता। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना तुम और गाड़ी दोनों गायब हो जाते। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप बैठो, मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश मत करो। एक तो ये रास्ता उबड़ खाबड़, दूसरी तरफ ये घुमावदार मोड़, और तीसरी तरफ तुम। कहने को तो ये हाईवे है, मगर इस पर भी बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी को क्या फिक्र है? गाड़ी पलटती है, ड्राइवर गिरते हैं, गिरने दो। मैडम 10 किलोमीटर तो पार कर गए, आपका गांव तो कब का जा चुका है।
मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो देखो, सामने से गाड़ी आ रही, उसका भी ड्राइवर नया है, देखो कैसे चला रहा है। अब इस मौत के मोड़ के रास्ते पर उसको मरना ही पड़ेगा। जिसको गाड़ी ढंग से चलाने नहीं आती, उसे मरना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सामने से आने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा देती है। ड्राइवर आश्चर्यचकित रह जाता है। देखो, ये भी गया। आज की दुनिया में तुम लोगों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसलिए मैंने दोनों ट्रकों को जानबूझकर टक्कर मारी। अगर वो नहीं मरते तो हमें टक्कर मार के मार देते। इसलिए कभी कभी दूसरों को मारना जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ड्राइविंग के अलावा आप बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानती हैं। मैंने भी तो आपको जानबूझकर ही बैठाया है। मैं जानता हूं हाईवे पर मौत की मोड़ पर दहशत फैलाने में आप ही का हाथ है। मैडम, मैंने इसीलिए आपको अपनी गाड़ी पर बैठाया है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका खेल खत्म कर दूं। मेरे अंदर भी एक औरत छिपी हुई है, ये देखो। और उसके बाद औरत चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और वह ड्राइवर की गर्दन में अपना दांत गड़ा देती है। लेकिन ड्राइवर किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी से कूद जाता है और चुड़ैल को दौड़ाते हुए जंगलों के बीच ले जाता है। और कुछ देर के बाद ड्राइवर जंगल में एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकता है। वहाँ की सीढ़ियों पर चुड़ैल चढ़ नहीं पाती। ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है और मंदिर के ऊपर टंगी हुई घंटी को तोड़ लेता है और उसी से मारकर हाईवे की चुड़ैल का अंत कर देता है।